और अगर होनी किसी को पता चल जाए तो क्यों करेगा गलती? व्यास जी ने कहा चल मैं तुमको बताता हूं। व्यास जी ने कहा चल मैं तुमको बताता हूं। अब तुम जाके राजपाट करोगे, कुछ दिन में शांति आएगी मन को, राजपाट करोगे। तो तुम एक काम करना, दक्षिण दिशा में शिकार खेलने कभी मत जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, लेकिन तू जाएगा, तू जाएगा। अगर दक्षिण दिशा में शिकार खेलने गए तो गए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जंगल में कोई कन्या मिले तो उससे स्नेह मत करना। कन्या कोई मिले तो उससे स्नेह मत लगाना, लेकिन तू लगाएगा। देख मैं सावधान कर रहा हूं जन्मेजय, खूब बात को समझ ले। तू लगाएगा। अच्छा लगा लेना तो लगा लेना, लेकिन उससे शादी मत करना, लेकिन तू करेगा। हर बार कह रहे हैं जन्मेजय तू सोच ले क्या करने वाला है। अच्छा शादी भी कर लेना तो कर लेना, लेकिन उसको महल में मत ले आना, लेकिन तू लाएगा। महल में लाना तो ठीक है लाना, लेकिन उसके कहने से कोई साधु संतों का भंडारा मत करना, निमंत्रण मत देना। लेकिन तू उनकी जिद के आगे मानेगा नहीं और भंडारा करेगा। चल भंडारा करना तो ठीक है, लेकिन भंडारे में सब बूढ़े बूढ़े साधु बुलाना, कोई जवान साधु मत बुलाना। लेकिन तू रोक नहीं पाएगा, आएगा। अच्छा जवान साधु आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अपने स्त्री के हाथ से परसाई मत करवा। बहुत बड़े झंझट में फंसेगा तू। भी कह रहा है ना कि अगर आदमी को पता चल जाए तो वो सब संभाल लेगा। परिस्थिति ऐसी आती है, आपको करना ही पड़ेगा। तू परसाई करवाएगा। अच्छा परसाई करवा दे, अगर कोई काम देख के अगर तुझे गुस्सा आए ना तो गुस्सा भले ही करना, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर मत उतारना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगा। लेकिन तू करेगा। ब्रह्म हत्या की वजह से तुझको कोढ़ हो जाएगा शरीर, तो बहुत दुख पाएगा। फिर तू मेरे पास आएगा, तुम्हारा कुल गुरु हूं, इसलिए जब तू मेरे पास आएगा फिर मैं तुझको ठीक भी कर दूंगा, लेकिन इतना झंझट तुझको झेलना ही पड़ेगा। जन्मेजय बोला कि महाराज ये बात तो आपकी हम समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये बताओ वो सर्पों का कौन सा दोष था? ये सर्प क्यों हमने जला के मार डाले, वो बात तो बताओ आप। ये सर्प मर गए इतने के इतने। व्यास जी ने कहा कश्यप ऋषि की औरतें थी, 17 औरतें थी उनकी, दिति, अदिति, विनीता, कद्रू। 2 औरतें कद्रू और विनीता, दोनों में आपस में एक दिन ऐसे ही ज्ञान के ऊपर बहस हुई। विनीता बोली कि भगवान सूर्य के जितने घोड़े हैं उनके पूंछ सब सफेद रंग के। कद्रू ने सोचा हमारे ऊपर ज्यादा बुद्धि झाड़ रही है, तो नहीं तुमने देखा ही नहीं होगा, कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनकी पूंछ काले रंग की। विनीता ने कहा पागल हो गई, जब कुछ जानती नहीं तो क्यों बोलती है? हाँ मैं नहीं जानती, तुम ही तो सब जानती हो, मैंने देखा है। तो विनीता बोली कि चलो अच्छा सूर्य के घोड़ों को देखते हैं पूंछ कैसा है, अगर सफेद हुआ तो तू मेरी नौकरानी बनेगी, और काला हुआ तो मैं तेरी नौकरानी बनेगी। कद्रू ने बुला के अपने सर्पों को, कद्रू के बेटे थे सर्प और विनीता के बेटे थे गरुड़। कद्रू ने अपने बेटों को बुला के कहा कि बच्चों तुम लोग ना सूर्य के पूंछ से जाके घोड़े के पूंछ से चिपक जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है घोड़े की पूंछ तो सफेद ही है, लेकिन कंपटीशन हो गया है, झूठ बोल दी तो बोल दी, अब कोई बात नहीं, लेकिन तुम पुत्र हो, मां की लाज रखो। तो सब सर्पों ने मना कर दिया। जिन जिन सर्पों ने मना किया उसको कद्रू ने श्राप दे दिया
कि जाओ मैं तुझे श्राप देती हूं, एक दिन तू भस्म होके मर जाएगा। माता का श्राप लगा था कद्रू का, कर्म करने में गड़बड़ हो गया। वो सर्प सब जल जल के मरे, लेकिन जो सर्प माता की आज्ञा से पूंछ से जाके लिपट गए थे, और विनीता ने देखा जाके तो कि हे भगवान, ये वास्तव में कुछ घोड़ों के पूंछ तो काले हैं, तो विनीता हार गई और कद्रू जीत गई। और कद्रू जब जीत गई तो नौकरानी बन गई। अब नौकरानी बन गई तो कद्रू उनके ऊपर शासन करे। एक दिन गरुड़ जी बहुत दुखी परेशान होके अपने गुरु महाराज से पूछे कि महाराज मुझे कोई अकल बताओ, मैं इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो उन्होंने कहा भाई पीछा, जिसका कर्जा लिया है कर्जा उसी से पटाओगे, दूसरे से पूछने से क्या होता है। कहते हैं खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हों, चार काम अपने से करो। खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग। तंग क्या, वो जो घोड़े के ऊपर कसा जाता है ना, बैठते हैं, अगर दूसरे से कसवा लिया और ढीला कर दिया तो तंग सही था, लुढ़क जाओगे। अपने हाथ से बांधो। खेती करनी है अपने हाथ से करो, या वहां खड़े रहो। 1000 रुपए का खाद मंगा के दे दिया, ले जाओ डाल देना हमारे खेत में। अब बैठ के टीवी देख रहे हो तो पता नहीं तुम्हारे खेत में पड़ा खाद, किसके खेत में पड़ा हो तो राम जी जाने। खेती अपने हाथ से करो। चिट्ठी अपने हाथ से लिखोगे तो दिल की बात लिखोगे। अब दूसरे से लिखवाओगे तो क्या लिखोगे अपने दिल की बात, चोरी पकड़ी जाएगी। तो खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, अपने आप संभालिए चाहे लाख लोग हो। भरोसा मत करो, अपने ऊपर रखो। किसी से विनती करनी है, रिक्वेस्ट करना है, खुद करो जाके, आपकी बात मानी जाएगी। अदालत में कोई केस चल रहा है तो आप खुद जाओ साहब के पास, खुद मिलो उनसे। कि वकील जाएंगे कि वो जाएंगे, वकील कब चाहेंगे तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, आते रहो खाते रहो जाते रहो। नहीं, खुद मिलिए आप। उनके गुरुजी ने कहा कि उन सर्पों से ही पूछो ना। तो सर्पों के जो राजा हैं तक्षक, उन्होंने जाके पूछा कि महाराज मेरी गुलामी छुड़ा दो, आप मेरी मां की गुलामी छुड़ा दो, क्या करूं कि आप मुझे छोड़ दोगे। तक्षक ने कहा कि स्वर्ग में अमृत का कलश रखा हुआ है, वो अमृत कलश लाके आप मुझे दे दो, मैं आपके मां की गुलामी छुड़ा दूं। बस एक काम कर दो। गरुड़ जी ने कहा कि एक ही दिन चोरी करना पड़ेगा, कर लूंगा, मां के लिए करना है, और एक ही दिन मेहनत भी करना है, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। गरुड़ जी गए सीधे स्वर्गपुरी, और वहां से वो लेके अमृत कलश भागे। देवताओं को जब पता चला वो भी पीछे पीछे भागे। गरुड़ जी आके तक्षक को पकड़ा दिया, ले ये है तुम्हारा अमृत कलश, आज से हमारी मां आपके बंधन से छुट्टी, यहां छुट्टी, जाओ। विनीता का श्राप कट गया, विनीता श्राप मुक्त। सर्पों ने देखा अमृत कलश आ गया है, जैसे हम लोग कभी प्रसाद देते हैं ना, कोई अच्छी चीज मिले ना उसको तुरंत घट में उतार लो। हाँ, नहीं देखो क्या हुआ था, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, उनको मिला तो इन लोगों ने प्रसाद खाने में देर कर दिया, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं। एक का प्रसाद लेके भाग गई। प्रसाद मिले तो तुरंत घटक करो, रखना नहीं चाहिए, क्योंकि रख दिया तो अब वो प्रसाद का पहले तो गुण उतरता जाएगा। प्रसाद किसको कहते हैं, आप प्रसाद का मतलब समझते हैं किसको कहते हैं। ये अंगूर है, ये प्रसाद है क्या?
अभी तो यहाँ अंगूर है, क्या है ये? प्रसाद। प्रसाद कैसे बन गया? प्रसाद नहीं है। जब आपने लिया था अंगूर ना, वो दुकानदार बीड़ी पी रहा था। आपने कहा भैया 1 किलो अंगूर तौल दो, तो अगर बीड़ी का शुरुआत है तो वहीं रख देगा वो, फिर आपको अंगूर तोड़ के फिर उड़ा के पिएगा। थोड़ा बहुत है तो फेंक देगा, लेकिन हाथ धोएगा क्या? साबुन लगाएगा, सैनिटाइज करेगा। वो बीड़ी पी रहा था, गंदा खा रहा था, गुटखा खा रहा था, उसी मुंह से तंबाकू खा रहा था, और आपने उससे अंगूर तोलवा लिया। आप हाथ में लिए चले आ रहे हैं, अब यहां रख के कह रहे हैं महाराज प्रसाद बांट दो। ये प्रसाद कहां है? प्रसाद तो नहीं है। एक इधर हमारी तपस्या जैसी एक लड़की थी रायपुर में, उसने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि आप कहते हो कि भगवान जो पत्थर के हैं तो कुछ खाते ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही। तो जब वो कुछ खाते ही नहीं है तो जूठा कहां हुआ? तो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद आप बांट दिया करो, क्या दिक्कत है? कितना तेज होते हैं बच्चे, वो तो खाए नहीं, तो प्रसाद जूठा तो हुआ नहीं। हमें बिल्कुल सही कह रही है, वो प्रसाद है ही नहीं। प्रसाद तो उसको संत बनाते हैं, जब संतों का हाथ लगता है ना तब वो प्रसाद बनाते हैं। जब तक संत का हाथ नहीं लगा है, कहीं कहीं आपने देखा भी होगा प्रसाद बंटवाते दूसरे से हैं, लेकिन पहले संतों का हाथ लगवाते, लाएंगे भोग लगाएंगे, महाराज पहले इस पर हाथ लगा दो। ये अच्छी विधि है, पहले संतों का हाथ लगे, उनके जो अणु हैं, उनके जो परमाणु हैं वो उसमें जाने चाहिए, वो छूने से जाते हैं। अब सर्पों ने क्या किया? अमृत कलश मिल गया तो बड़े खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि पहले चलो सब लोग स्नान करो, शरीर को पवित्र करो। अरे भाई, बढ़िया चीज मिले तो शरीर को क्या पवित्र करना है? पहले अमृत मिले तो क्या शरीर पवित्र करने जाओगे? इतने में तो गड़बड़ हुआ। वही हुआ ना, देवता लोग आ गए, देखा कि अमृत कलश तो यहां रख के भाग गए गरुड़ जी, अब इनको ले कैसे जाऊं? चारों तरफ सर्प लोग बैठे हैं। जब सब सर्प चल गए नहाने के लिए तो जल्दबाजी में देवता लोग वो उठा के लेके भागे। वो कलश कहाँ रखा था? पूसा के अंदर। जब बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, पूसा में छिपा दिया था, सर्पों ने पूसा में छिपा दिया था। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कर्मकांड होते हैं उसमें पूसा का प्रयोग किया जाता है। क्यों? उसमें अमृत का वास माना जाता है। पूछना किसी पंडित से बताएगा ही नहीं, ये कथा नहीं बताएगा। कुसा के अंदर अमृत कुंड लाके गरुड़ जी ने रखा था, छुपाया था, और जब सर्प लोग नहाने चले गए तो देवता उस कुंड को लेके भागे। भागने में कलश छलक गया, ऐसा बताते हैं, तो पूसा के जड़ में पड़ा। इसलिए पूसा की जो वंशज होती है उस अमृत से ही परिपूर्ण होती है, ऐसा बताते हैं। हमें नहीं पता, कथा में है, प्रमाण है। क्योंकि जब सर्प लोग आए तो गुस्से में उस पूसा को ही चाटने लगे, इसीलिए सर्पों की आयु ज्यादा होती है। चाट चाट के इसीलिए का जीभ फट गया। सर्प के 2 जीभ हो गए ना, फट गया बीच से। कुसा को चाटा ना ऐसे करके, तो कुसा तो तेज होता है, बीच से फट गया जीभ। तो जन्मेजय ने कहा कि ऐसा होगा, व्यास जी ने कहा ऐसा ही होगा, और कुछ दिनों के बाद वही हुआ। जन्मेजय लौट के आया, पूरा शरीर कोढ़ से भर गया था। व्यास जी ने कहा मैंने तुमको मना किया था ना, तुमको बताया था ना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा मत करना, लेकिन तुमने किया ना। क्यों? कि होने की बात अहोनी ना होगी, जो होनी है वो होगी, अहोनी नहीं हो सकती। एक ही चीज उसको टाल सकता है, वो है भजन। मार्कंडेय जी की उम्र 5 साल की थी, लेकिन भजन से अमर हो गए। नाम की प्रतीत मार्कंड मुनि लियो नाम, हरि बर दियो अवगमन निवारियो। राम राम जिण लियो पाप पुण्य कट रहो, सुख सारण सर्वहि को कारज सुधारियो। बोलो राम।
जब आज होली के दिन आप इतने लोग आ गए हो तो मेरा मन बड़ा उत्साहित है। हमें लगता है कि चातुर्मास करना पड़ेगा। क्योंकि चातुर्मास इस बार 2.5 महीने का है। हर बार हम 1.5 महीने का करते हैं और 15 दिन का ब्यावर में करते हैं। इस बार मलमास लग रहा है, अधिक मास, 2 सावन लग रहे हैं। ये भी बड़े भाग्य की बात है। सावन 2 लग गया, और कोई महीना होता मलमास का तो अपने चातुर्मास पे प्रभाव नहीं पड़ता। सावन से ही प्रारंभ होता है चातुर्मास, और 2 सावन लग गया तो शुरुआत के 15 दिन वो अशुद्ध जिसको बोलेंगे, और बीच में 1 महीना शुद्ध सावन, फिर आखिरी 15 दिन वो अशुद्ध सावन, बीच में मलमास पड़ेगा। तो जहां चातुर्मास करूंगा इस बार 2.5 महीने करूंगा। हर आदमी की हिम्मत भी नहीं है रोकने की। कहते हैं साधु और हाथी, संत और हाथी को रखना खिलवाड़ नहीं। संत को और हाथी को रखना एक बराबर समझो। क्यों? हाथी खाता कम है, बिगाड़ता ज्यादा, और संत भी खाते क्या है बेचारे। समता से पूछ लो कितना खिलाती है, क्यों तपस्या। 2 रोटी खिलाती है, अभी तीसरे में जबरदस्ती करे तो मैं 3 खा लूँ, 2 में संतुष्ट रहते। लेकिन मेरे जो लवारे पीछे बैठे हैं उनका क्या होगा? है? मेरे लवारे भी तो रहेंगे ना। इसीलिए कहता हूं, अभी एक भाई जी बोले कि महाराज जी चातुर्मास मैं करवाऊंगी अपने यहाँ, मेरे यहाँ चातुर्मास करना पड़ेगा। अगर मैं सेवा नहीं कर पाई तो जिंदगी भर आपके सत्संग नहीं कराऊंगी। आप मेरा इतना बड़ा बलिदान सोच लो, जिंदगी भर सत्संग नहीं कराऊंगी अगर मैं नहीं संभाल पाई तो। अरे बेटा, संभालने का मतलब कुछ समझा कर। संभालने का मतलब ये खाली पैसा देना नहीं है कि 2 महीने की मजदूरी जोड़ के दे देंगे, वो यही भाषा समझना कि 2 महीना में कितना लेंगे आप, दे दें। अरे वो बात नहीं है, हमारी भाषा उल्टी समझा करते। साधु को यूं नहीं संभाल सकते कि साधु के संग भवाल बहुत, बाबा नाम भवाल। अब जितने लोग आएंगे वो खाना के टाइम आ गए तो खाना अब भंडारा में बना है कि नहीं बना पता ही नहीं। हाँ आओ आओ चलो बैठो, आ जाओ बेटा, ले पंगत लगी नहीं है। राम जी बेड़ा पार करेंगे, करते हैं। लेकिन एक चीज और होता है कि संगत सुनने वाले भी होने चाहिए। अब 2.5 महीना सत्संग करूं और 2.5 आदमी बैठेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए, बीच में ही टंडीला उठा के भागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कटका में तो लग रहा है, बताओ जब आज त्योहार के दिन में इतने लोग आए हैं तो हमारा मन खुश रहा। हमने कहा देखो आज इतने लोग हैं तो फिर संगत हो सकती है। जगह तो अपने पास खूब है, जगह की कमी नहीं है। आगे राम जी जाने, जैसी कराएंगे वैसा होगा। तो महाराज कहते हैं जन्मेजय को मना किया, लेकिन वो किया। जब भगवान राम बैठ के जंगल में रो रहे थे तो नारद जी जाके माफी मांगने लगे, मुझे क्षमा कर दो। क्यों, क्या हुआ? मैंने श्राप नहीं दिया होता तो आपको इतना कष्ट नहीं होता। तो मुस्कुरा के बोले तुम कभी भी नहीं सुधरो, हर बात में मैंने किया मैं। तुमने श्राप दिया, तुम श्राप देने वाले कौन होते? मैं चाहता तो तुम्हें श्राप देने ही नहीं देता। मैंने जानबूझ के श्राप दिलवाया तुम। किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं ना। अब देखो कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई माध्यम, कि कोई ना कोई कहते हैं कि दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। कुछ न कुछ कारण तो है, हमारे आपके पता नहीं है ना। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि बड़ो सुपहर पलक सुठारो, भ्रमता जुग से जाय बिलाई। यूं होने की बात कहे सुख देव जी, टारी टरे ना किणी सुई भाई। केवल एक भजन ही है, सांसों सांस सुमिरन ही है जो अनहोनी को होनी बदल दे। ये बदल सकता है। मार्कंडेय जी की 5 साल की अवस्था थी और नारद जी के एक वचन से अमर हो गए। होनी होती है, उसको भी भजन टाल सकता है।
इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि अगर आप भजन करते हो तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तुलसी होए राम का, भजिए तज कुसमाज। भजन करने वाला बिल्ली के बच्चा की तरह भजन करना चाहिए, समर्पण। राम थारी दाय पड़े सो की जो, राम थारी दाय पड़े सो की। भावे मोख मुगत हर मेलो, भावे हरि मेलो भावे। दो जख दीजे राम थारी दाय पड़े सो की जो, राम थारी दाय पड़े सो। भगवान से कभी भी जिद नहीं करना चाहिए। एक आदमी हमसे बोला कि महाराज कोई गरीब देखता हूं मैं उसकी मदद कर देता हूं तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। हमने पाप कैसे हो गया भाई? कोई गरीब को आपने देखा मदद कर दिया तो पाप कैसे हो गया? कि नहीं नहीं, ये भगवान के निर्णय में हस्तक्षेप करना है ना। वो कैसे, क्या तुम्हारी बुद्धि, हमें समझ नहीं पा रहा। बोला जिस भगवान ने दुख दिया है किसी आदमी को, वो दुखी है और हम मदद करके उसको सुखी करना चाहते हैं तो भगवान हमसे नाराज नहीं होंगे? क्या बुद्धि लगाई, क्यों नाराज हो जाएंगे भाई? यही कि उनके निर्णय में मैं बाधा बन रहा हूं। उनका निर्णय है कि इनको दुख दो, इनको भूखा रखो, और हम उनको खाना दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो भगवान के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं हुआ। अच्छा, अब आपके समझ में क्या आता है? अब तो सही है उसकी, भगवान किसी को दुख दे रहे हैं और हम उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ये भगवान से विरोधाभास हुआ कि नहीं? एक तरीके झगड़ा है ना भगवान को। आप किसी को मारना चाहो, पड़ोसी आके बचाए, तो पड़ोसी आपकी तरफ है कि उनकी तरफ? बात सीधी है ना। भगवान किसी को दुख दे रहे हैं, हम दान पुण्य करके उसकी मदद कर रहे हैं। कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसको उठा के हमने महल में रख दिया, तो भगवान नाराज होंगे कि नहीं? भगवान को नाराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप लोग भी यही बात कह रहे हो। प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजिए। भगवान किसी को दुख नहीं देते और भगवान किसी को सुख नहीं देते। सुख और दुख ये दोनों तो हम अपने कर्मों से भोग रहे हैं ना। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं, एक कलेक्टर है, एक कमिश्नर है, एक चपरासी है और एक आवारा है, तो चपरासी और आवारा दोनों दुख पा रहे हैं। बाप बेचारा किसान है, वो कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा दिया बस इतना बहुत था। अब वो दोनों बच्चे जो दुख पा रहे हैं, उसकी मदद अगर उसके भाई या पड़ोसी करेंगे तो बाप नाराज होगा कि खुशी होगा? होगा ना। मैंने उनकी सारी फिलॉसफी 1 मिनट में घुमा दी। हमने कहा भगवान कितना प्रसन्न होते होंगे जब आप गरीबों की मदद करते हैं। कहते हैं देखो इसका कर्म तो ठीक नहीं है, लेकिन ये आदमी हमारे द्वारा बनाए जीव की रक्षा कर रहा है, तो आपसे नाराज होंगे कि खुश होंगे? ठीक है महाराज, इतना तो मैं तो यही सोच रहा था। हमने आप ये सोच रहे थे कि भगवान दुख देते हैं। भगवान किसी को नहीं दुख देते। भगवान के पुत्र हैं हम, बेटे हैं, हमको वो दुख नहीं देना चाहते। हम अपने कर्मों से दुखी हैं। और जब कर्म करके 84 में चले गए हैं, भगवान ने कहा था कि जितना बुरा कर्म करो, कभी सत्संग में मत जाओ, कभी संत के पास मत जाओ, गुरु मंत्र मत लो, भजन मत करो। क्या भगवान ने कहा है क्या? भगवान ने तो अकल दी, बुद्धि दी। कर लिए होते तो 84 में क्यों जाते हैं? महाराज एक कोई साखी बोलता है कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं।
मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। आ जाओ इधर बैठो। इनके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया ना, बड़ा तकलीफ हुआ मन में सुन के। तो महाराज समझाते हैं कि जब हम, अब रहने दो, आज ढोलक मत ही बजा, कल बजा दें। आई हमारी इसको दुख होगा, खा जल। अच्छा जाते बूढ़े थे, तब ठीक है, तब पीट लो, कोई बात नहीं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, इसको बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं। तुम्हारी कहते हैं सूरज देवत पे सिर सारे, आप तो भाग का सीध लिखाई। चंद्रजू देव निर्मल ऐसा, धोती को दाग लगा तन माही। समंद नाम सायर सो मोटो, खारो सो नीर पीवे नहीं कोई। क्यों होने की बात कहे सुख देव जी, कारी करे न चिमी सुई लोई। समुद्र का जल बहुत मीठा था, तो समुद्र बड़ा अहंकारी हो गया। उसको इतना अहंकार हो गया, क्योंकि जल जीवन माना जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।